Okay, students, so let us look at this question. What is the largest positive integer n such that this expression is also a positive integer? तो देखिए हमें n की बड़ी से बड़ी इंटीजर वैल्यू बतानी है, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, सच दैट ये एक्सप्रेशन भी एक पॉजिटिव इंटीजर। तो एक काम करता हूँ स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन को पहले मैं लिख लेता हूँ, विच इज n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 12 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस n माइनस 12। देखिए ऊपर और नीचे दोनों जगह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, दोनों फैक्टराइज हो रहे हैं। एन स्क्वायर प्लस 7n प्लस 12 को स्टूडेंट्स में लिख सकता हूं n+3 इंटू n+4। ऐसे ही डिनोमिनेटर वाला जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, दैट इज n-4 इंटू n+3। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, n+3 गेट्स कैंसिल्ड, सो फाइनली वील बी लेफ्ट विद n+4 अपॉन n-4। तो बेसिकली स्टूडेंट्स मेरा ये क्वेश्चन बन गया एक तरीके से कि n की लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू कौन सी होगी, n की लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू कौन सी होगी, तब ये भी इंटीजर होना चाहिए, राइट? दिस शुड ऑल्सो बी एन इंटीजर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, हमेशा हमें ये एम करना चाहिए कि हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का मल्टीपल बना लें। मतलब कोशिश करो कि इस चीज को इंटीजर बनाने की कोशिश करो। अब देखो ये चीज इंटीजर बनेगी कब? ये चीज इंटीजर तभी बनेगी कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ना, न्यूमरेटर में भी वही वैल्यू होनी चाहिए, या डिनोमिनेटर का कोई मल्टीपल होना चाहिए। न्यूमरेटर वाली जो वैल्यू है वो या तो डिनोमिनेटर के बराबर करो, या न्यूमरेटर वाली वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो डिनोमिनेटर का मल्टीपल हो, तभी तो ये पार्ट इंटीजर बनेगा। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू मेक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम। अब अगर मैं चाहता हूं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो जाए, तो मुझे न्यूमरेटर में क्या चाहिए स्टूडेंट्स? n-4 चाहिए। बिकॉज आई नीड -4, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक -4 ले लिया, राइट? एंड टू बैलेंस द इक्वेशन आई हैव एडेड 4। तो बेसिकली n+4 को मैंने लिख लिया n+4 -4 + 4 होल डिवाइडेड बाय n-4। नाउ स्टूडेंट्स दिस थिंग कैन ऑल्सो बी रिटन एज n-4 + 8, है ना? n-4 मुझे चाहिए था, बाकी बचा 8 डिवाइडेड बाय n-4। अब स्टूडेंट्स इसको मैं स्प्लिट करके लिख रहा हूं, है ना? इसको मैं इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकता हूं। आई कैन राइट दिस एज n-4 अपॉन n-4 प्लस 8 अपॉन n-4। देखिए उससे स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये चीज तो हमारी इंटीजर बन गई। फाइनली दिस बिकम्स 1 + 8 अपॉन n-4। ओके, 1 + 8 अपॉन n-4। देखिए 1 तो अपने आप में इंटीजर है, मैं चाहता हूं ये भी इंटीजर हो, है ना? मैं चाहता हूं ये भी इंटीजर हो, और मुझे n की बड़ी सी बड़ी वैल्यू बतानी है। कहने से ये चीज तो इंटीजर तभी होगी ना, मतलब डिनोमिनेटर एक ऐसा नंबर होना चाहिए, डिनोमिनेटर एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 8 को डिवाइड कर सके। क्योंकि अगर n-4 एक ऐसी वैल्यू है जो 8 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगी, तो अपने आप आंसर इंटीजर आ जाएगा। तो कहने से स्टूडेंट्स n-4 विल डेफिनेटली बी अ फैक्टर ऑफ 8। n-4 विल डेफिनेटली बी अ फैक्टर ऑफ 8। और स्टूडेंट्स आप चाहते n की वैल्यू बड़ी से बड़ी हो, अगर आप चाहते हैं n की वैल्यू बड़ी से बड़ी हो, तो 8 का बड़े से बड़ा फैक्टर सोचें, है ना? आपको चाहिए कि नीचे जो वैल्यू आनी चाहिए वो ऑब्वियसली 8 का तो फैक्टर होगी ही होगी, लेकिन आप उसको बड़ी से बड़ी रखें, तभी तो n की वैल्यू बड़ी से बड़ी आएगी। तो 8 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 8 का सबसे बड़ा फैक्टर स्टूडेंट्स 8 ही है। तो n-4 की वैल्यू में 8 के बराबर पुट कर दूंगा, एंड इन दिस केस स्टूडेंट्स यू कैन सी n कम्स आउट टू बी 12। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, n की वैल्यू 12 पुट करने पे ये चीज डेफिनेटली इंटीजर बनेगी ही बनेगी। और n = 12 क्या है? ये बड़ी से बड़ी वैल्यू है n की। सो 12 इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन।